अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आपका मेज़बान हकीम सईद अब्दुल बासित मुख्तसर से वक्फ़े के बाद हाज़िर खिदमत है। ये सेशन में हम अपने मोहतरम कॉलर्स को लेते हैं और उनके जवाबात देते हैं। हमारे पास आपको अगर कॉल करनी हो तो सामने नंबर आते हैं और आप उसमें कॉल हमें करें, इंशाल्लाह आपको जवाबात देंगे। हमारे पास जो निज़ाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ, इसमें अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ नेमतें दी हुई हैं और ये जड़ी बूटियाँ भी एक नेमत है, लेकिन इनको अगर आप सही मकदार के साथ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। इसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है और इसमें जो मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बताई, इसमें आपको जो शंदे भी बताए, तो इन सब को उन मकदार के साथ लीजिए। हमारे पास कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? नज़ला जी, मैं कराची अजरा नशीर बात कर रही हूँ। मुझे नज़ला बहुत रहता है डॉक्टर साहब। अच्छा, बहुत परेशान। जी जी, शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं और कमर में भी बहुत तकलीफ है। पहला बच्चा सीजर से हुआ था, उसके लिए प्लीज आप मुझे बता दीजिए, बहुत परेशान हूँ। तो नज़ला आपको किस किस्म का है? नाक बंद रहती है या? जी, नाक बंद रहती है, मुस्तकिल बंद रहती है। अच्छा 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 जी जी। और कोई सवाल? जी, गोश्त और वो कमर में बहुत तकलीफ रहती है मेरे। अच्छा ठीक है। नज़ले के लिए तो आप मेरी बहन प्रोग्राम रिपीट देख लीजिएगा, मैंने पहले सेशन में बता दिया। कमर के लिए मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं मोहम्मद इब्राहिम बात कर रहा हूँ, कोयटा से। जी इब्राहिम साहब फरमाइए। हकीम साहब, मेरी 16 साल उम्र है। मुझे जो है ना टाइफाइड है 2-3 साल से। वो अभी भी मैंने दवाई शुरू की हुई है, नहीं जा रहा है ना, यूनानी इलाज भी करवाया है। हाँ हाँ। तो मैंने कल आपको फोन किया था, आपने वो जवाब नहीं दिया था ना। तो नहीं, आपका शायद नाम मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको इसका जवाब बिल्कुल देता हूँ। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, कोयटा से आप थे। तो नाज़रीन, ये हमारे पास जो जवाबात हैं इनका हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे इब्राहिम साहब कोयटा से थे और इन्होंने टाइफाइड के मुतालिक बताया था। इसमें आप ये कीजिए कि सबसे पहले तो आप तुख्मे रेहान, जिसे हम तुख्मे बलंगा जो हम शरबतों में डालते हैं, वो 50 ग्राम ले लीजिए और उसे जो है आप तवे में अच्छी तरह भून के और उसमें हम वज़न जो है जब वो भुन जाए तो उसके बाद हम वज़न यानी 50 ग्राम में मिश्री डाल के उसको ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस के ये पाउडर तैयार कर लीजिए और तीनों टाइम खाना खाने से 15 मिनट पहले इसको आप जो है चमचा इसी तरीके से उसका 5 ग्राम के करीब लेके और ऊपर से पानी पी लें, या उसको पानी में डालेंगे तो बहुत फूल जाएगा, खाने मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 3 मरतबा कीजिए। और इसी तरीके से अगर टाइफाइड का बुखार आपको ख़त्म हो गया है, पुराना टाइफाइड है, तो उसके लिए मरवारिदी बहुत उम्दा चीज़ होती है। मरवारिदी जो है एक सदफ़ होता है, एक मोती होता है, वो उसमें जो डलता है, तो खमीर मरवारिदी के नाम से 3 महीने तक आप ये खमीरा लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे। कल ही के जवाबात में और दे दूँ, जिसमें गोजरावाला से 35 साल थे, उन्होंने बताया कि इनको गिल्टियाँ हो गई हैं। इसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये कि हड़, बहड़ा, आंवला, तीनों चीज़ें आप नोट कर लीजिए। हड़, बहड़ा, आंवला, इन तीनों को हम वज़न ले लीजिए और हम वज़न लेके इसको सुबह के वक्त 5 ग्राम और शाम के वक्त 5 ग्राम इसको आप लेना शुरू करें पानी के साथ। और अतरीफ़ील गददी के नाम से जो है वो माजून होता है, वो आप किसी भी हकीम से, आप चूँकि दूर हैं, इसको आप ले लीजिएगा, अतरीफ़ील गददी। एक और सवाल था साहिवाल से, कल का है ये, आज का नहीं है, समी साहब का था। इन्होंने हमसे सवाल किया था कि पेट फूलता है, पेट फूलने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अपने कॉन्स्टिपेशन को सबसे पहले आप ख़त्म कीजिए। उसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए, सना मक्खी, सौंफ, मुलट्ठी आप लिख लें और जुलापा। इसमें सौंफ, सना मक्खी और मुलट्ठी तो आपको 100 ग्राम लेनी है और जुलापा जो है वो कुल 25 ग्राम लेना है। इन चारों चीज़ों को मिला लीजिए। मिलाने के बाद जो है 5 ग्राम के करीब रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी से आप लेना शुरू करें। और इसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सौंफ का इस्तेमाल करें। सौंफ आप ले लें, सौंफ 100 ग्राम ले लीजिए और 100 ग्राम जो है सफ़ेद ज़ीरा, इन दोनों को पीस लीजिए और इसके बाद इसको गर्म पानी के साथ 1-1 चमचा खाने के बाद लीजिए। आप ये कल की कॉल्स जो है मेरी ख़त्म हो गई। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे पहले बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से बेटा? जी साइमा बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी फरमाइए।
बेटी मेरी 7 साल की है, उसको एस्थमा भी है और उसको आए दिन मौसम बदलते हुए ना जुकाम हो जाता है। अच्छा अच्छा और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है और नाक भी मलती रहती है वो। अच्छा अच्छा। और उसके लिए मुझे बता दे कोई जो शानदार या कुछ बनाने के लिए। मुझे मैं जरा कॉल बंद करूंगी फिर बताइएगा। और मेरा मसला है, मैं 21 साल की हूँ। अच्छा तो मेरा मसला है, मेरी रोज आंखों में दर्द रहती है, सर में भी दर्द रहती है। अच्छा अच्छा। ठीक है, मेरी नजर भी कमजोर है। तो मुझे कोई बताइएगा नुस्खा कि मैं क्या बना के खाऊं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल का लाहौर से थी। हम आप एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ये हमारी ड्रॉप हो गई। हम जवाबात की तरफ आते हैं। आज का जो पहला सवाल हमें जो किया था कराची से गजाला साहिबा ने किया था, और इन्होंने नज़ले के बारे में भी पूछा, लेकिन कमर दर्द का मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि आप कमर दर्द के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप कमर में एक तो टकोर करें, गुलेटेसू मंगवा लीजिए। गुलेटेसू और लाहौरी नमक जो है आपने करना है इस तरीके से कि गुलेटेसू को पानी में गर्म करना है और उसके बाद उसमें आखिर में लाहौरी नमक डाल के उसकी पोटली से इतनी बड़ी ऐसे कपड़े से पोटली बना के कमर में जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है वो गरम गरम पानी जो होता है उसके साथ जब वो बर्दाश्त तो वो आप लगाइए। और दूसरा ये कि खाने के लिए जो आपकी सबसे उम्दा चीज़ है वो अलसी है कि अलसी दाना ले लीजिए आप, वो बहुत उम्दा है। इसी तरीके से 100 ग्राम अलसी दाना ले लीजिए। कमर कस जो है 100 ग्राम ले लीजिए। और इसी तरीके से अजगर नागोरी, सिर्फ 3 चीज़ें आप जो है 100 ग्राम लेके इसका पाउडर सुबह शाम खाइए। हमारे पास दूसरे कॉलर जो हैं ये लाहौर से फ़ायदा साहबा जिनका भी फ़ोन आया था। इन्होंने बच्ची के बारे में बताया कि नज़ला ज़ुकाम रहता है। तो इस सिलसिले में चूँकि हमारा प्रोग्राम ही आज हमने नाक के ऊपर नज़ला ज़ुकाम पे किया, आप जोशानदे मैंने बताए थे, लेकिन ये कि अगर आप जोशानदा एक लिखना भी चाहती हैं तो वो उसमें ये कि सबसे पहले तो बेटी को माउल असल पिलाइए। माउल असल इस तरह बनता है कि 1 गिलास पानी गर्म कीजिए, जब वो बिल्कुल उबाल के ऊपर आ जाए तो उसमें 2 चमचे शहद डाल दीजिए, उसको हिलाते रहिए और चूल्हा बंद कर दें। ये माउल असल बन गया। माउल असल बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, हर किस्म के नज़ला ज़ुकाम का बेहतरीन इलाज है। नंबर 1 तो आप ये दीजिए। और इसी तरीके से इनको जो है आप 2 चीज़ें हैं जिसमें बरगे गाँव ज़बान, गुले गाँव ज़बान 2 चीज़ें हो गई, और तीसरी चीज़ जो है वो सपिस्ता, 3 चीज़ें लिख लीजिए। ये थोड़ी थोड़ी सी 5-5 ग्राम लेके इसका जोशानदा जो है आप पिलाइए। इससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको शिफा दे देंगे। आप के बारे में भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहले कॉलर ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं शेखपुरा से बात कर रही हूँ, मिसेस हनीफ। आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मैं शेखपुरा से बात कर रही हूँ, मिसेस हनीफ। जी सवाल कीजिए। जी मेरे हस्बैंड को नज़ला जुकाम बहुत रहता है, वो एलर्जी बहुत है उसे। अच्छा अच्छा। छींकता रहता है और पानी की तरह उसका नाक बहता रहता है। ठीक, इसलिए कोई आप मेरे रिपीट प्रोग्राम भी देखिएगा, लेकिन मैं जवाब भी दूंगा। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल जो है हमारी ड्रॉप हो गई। मैं जवाबात दे दूं। इब्राहिम साहब का भी जवाब हमने दे दिया। इसमें जो साइमा साहिबा ने लाहौर से सवाल किया था, बच्ची का तो मैंने बता दिया, लेकिन आपने जो बताया कि आंखों में दर्द रहता है और सर में दर्द रहता है, इसमें हो सकता है कि आपको माइग्रेन भी हो। आंखों में जो दर्द रहता है इसकी कई वजूहात होती हैं। उसके लिए अगर आप आई स्पेशलिस्ट से एक दफ़ा मुआयना करवा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और सर के दर्द के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एक दवा बना लीजिए, वो आप लिख लीजिए। इसमें सबसे पहले बरहमी बूटी आप लिख लें 100 ग्राम, अस्तो खुद्दूस लिख लीजिए 100 ग्राम, और सूरनजान शीनी लिख लें 100 ग्राम। इन 300 ग्राम के अंदर आप 100 ग्राम जो है मिश्री मिला के एक पाउडर सा बन जाएगा। ये सुबह शाम 1-1 चाय का चमचा यानी कि 2.5 ग्राम 3 ग्राम के करीब जो है इसे आप लीजिए। इससे इंशाल्लाह सर का दर्द बेहतर हो जाएगा। और रोगन लबूब सबा ये मंगवा लीजिए, ये अपने बालों में लगाया कीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब। मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप कौन सा, आप कहाँ से? सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मंजूर अहमद। जी फरमाइए।
तो मेरा मसला ये है कि मेरे जो है ना बालों में, ये दाढ़ी में मैं हेयर कलर लगाता हूँ, ठीक। तो उसकी वजह से ना एलर्जी हो जाती है, फौरन दाने बन जाते हैं। अच्छा अच्छा, इसका मेहरबानी करके कोई अच्छा से इलाज बता दें। अच्छा, एलर्जी हो जाती है बालों में, ठीक। बहुत शुक्रिया। हमारे पे एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है। और कोई कॉलर है या मैं जवाबात की तरफ वाले हम आ जाते हैं। देखिए, शेखुपुरा से जो मिसेस हनीफ ने बताया, उनको बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रहता है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि आप एलर्जी के लिए जो मैंने बनफ्शा और गुल बनफ्शा का जोशांदा बताया है, उसमें आप उन्नाब और सपिस्ता, उन्नाब के 5 दाने ले लीजिए एक वक्त में, और बनफ्शा जो है 2 किस्म के गुले बनफ्शा, बरगे बनफ्शा 5-5 ग्राम ले लीजिए, 5 ग्राम उन्नाब के दाने ले लीजिए, और लसूड़ियाँ या सपिस्ता जिसे हम कहते हैं वो भी 5 ग्राम के करीब ले लीजिए। इसको 2 गिलास पानी में अच्छी तरह उबाल के जोशांदा बन जाएगा। पूरे दिन में ये 1.5 गिलास जोशांदा जो है आप थोड़ा थोड़ा करके गर्म करके पीजिए, इससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरीके से जो आप कि बहुत पुराना ये चीज़ हो गई, इसमें कलौंजी का तेल का भी मैंने तस्करा किया, वो भी इस्तेमाल कीजिएगा। और इसी तरीके से चने का जो मैंने बताया था कि वो पुराने नज़ले के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, तो वो आप रेमेडी देख लीजिएगा। बेसन का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना, बेसन का काढ़ा और सूजी का काढ़ा, दोनों की तरकीब में बता देता हूँ। जिनको पुराना नज़ला रहता है, रात को सोते हुए 1 चमचा टेबल स्पून सूजी तवे में भून लीजिए और उसको गुलाबी करके निकाल लीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा असली घी जो है उसमें डालें तवे में या किसी पॉट में, वो डालिए। 5 लौंगे उसमें डाल के उसको भगार करके वो सूजी उसमें डाल दीजिए, फिर 1 गिलास पानी और इतना बड़ा टुकड़ा गुड़ का। इसे आप अच्छी तरीके से जब मिला लेंगे तो ये सूजी का काढ़ा बन गया। ये आप जो है रात के वक्त पिया कीजिए। और बेसन का काढ़ा इस तरीके से बनेगा कि वो थोड़े से मसाले डाल के बेसन डाल दीजिए, उसको भून लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और उसे चमचे से खाएंगी तो गले की खशूनत के लिए, नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए भी बहुत उम्दा होता है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? वालेकुम सलाम सर, गैंठिया दर्द के बारे में पूछना था। आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद नुमान मुल्तान से बोल रहा हूँ। जी नुमान साहब, फरमाइए सवाल। गैंठिया के दर्द का पूछना था सर। ठीक है, गठिया का दर्द है। हाँ जी, उम्र बताइए, उम्र बताइए जी। एज क्या है आपकी? 21 साल। 21 साल। तो अभी आपने कोई दवा ले रहे हैं? बचपन में मुझे था, मैंने हकीम से दवा ली, हाँ, तो उसके बाद ठीक हो गया। फिर मैं जैसे ठंडी चीज खाता हूँ, जैसे पानी में ज्यादा हाथ डालूं तो फिर मुझे कभी गोडे को, गिट्टे को, ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे दर्द होने लग जाते हैं, सोजिश हो जाती है। ठीक, तो इसका आपने टेस्ट करवाया था कि गठिया ही है? हाँ जी, जिसको हमने बताया था ना, जिस हकीम के पास गए थे तो उसने कहा ये गैंठिया है। गठिया की बात कर रहे हैं ना? चलें, ओके, बहुत शुक्रिया, मैं आपको जवाब देता हूँ। वहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी कॉल ड्रॉप हो गई। हम जवाब देते हैं इसमें। अभी हमारे पास ये मैं शेखुपुरा से जो मिसेस हनीफ का जवाब तो मैंने दे दिया था कि आप काढ़े इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से दूसरा सवाल हमारे पास मंजूर साहब का है। इन्होंने लाहौर से हमें सवाल किया, इन्होंने बताया कि मैं कलर यूज़ करता हूँ, उससे एलर्जी हो जाती है। ज़ाहिर बात है, कलर में अमोनिया होता है। अब वो अमोनिया फ्री अगर आप कोई कलर लेते हैं तो हो सकता है कोई बेहतर हो जाए। ख़ास तौर पे जो आजकल ये काली मेहंदी का जो मसला चला है, इसमें जो है वो काला पत्थर डाला जाता है। काला पत्थर भी उसका एक नाम है जो केमिकल है, बेसिकली वो कोई काला पत्थर नहीं है। वो सब जिल्द के लिए बहुत ख़राब होता है, एलर्जी करता है। इन सब चीज़ों को छोड़ के आपको एक नुस्खा दे देता हूँ, उसमें आप लिख लीजिए भंगरा सिया आप लिखें 100 ग्राम, आंवला लिखें आप 100 ग्राम और कलौंजी लिखें 100 ग्राम। ये 3 चीज़ें आप पानी तकरीबन 1 लीटर में इतना उबालिए कि पानी बिल्कुल ख़त्म के करीब आ जाए। तो फिर आप चूल्हा बंद कर दीजिए और उसके बाद जितनी चीज़ें उनको अच्छी तरीके से छान लीजिए। वो जो पानी निकलेगा उस पानी के अंदर जो है आप कॉफ़ी जो होती है खाने वाली 1 चमचा वो कॉफ़ी जो है मिलाकर और ये 2 घंटे तक के बालों में लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला एलर्जी भी नहीं होगी और जो काले बाल आप करना चाहते हैं उसमें भी आपको मदद मिलेगी, बाल काले होंगे। तो नाज़रीन,
यहाँ पे एक मुख्तसर से वक्फ़े का वक्त हो चला है, हम आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत। हमारे पास कॉलर हैं, उनसे पहले बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं लाहौर से बोल रही हूँ, जायदा। जी जायदा बहन बताइए क्या सवाल? हाँ जी, मेरी उम्र 40 साल है। ठीक। तो मुझे 4 साल से ना दर्दें वगैरह होती थी, तो मैं बस पेन किलर वगैरह खा लेती थी। ठीक। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, सीटी स्कैन हर चीज करवाई है, तो उन्होंने कहा था आर्थराइटिस है। क्योंकि मुझे नहाने के बाद बड़ी दर्दें होती है, सर्दी बहुत लगती है, और बेसन के पास ऐसे पानी देख के भी कहती ठंडे के। तो फिर वो कहते हैं कि आपको अब आर्थराइटिस खत्म हो गया है, तो लेकिन आप एक्सरसाइज करें और मेडिसिन बस लें। तो कमर में दर्द, नमाज नहीं पढ़ी जाती, मैं ऐसे झुकती हूँ तो दर्द होती है, घुटनों में दर्द, पट्टों में दर्द, हड्डियों में दर्द रहता है, सर में, सुबह उठ के आंखों में। जी पूरे जिस्म में। ये आपको शुगर तो नहीं मेरी बहन? नहीं शुगर नहीं, हर टेस्ट हर चीज क्लियर है। चले ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जायदा साहबा। एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? हकीम साहब मैं मुल्तान से, मुजफ्फरगढ़ से बोल रही हूँ। नासरा। साकरा? नासरा। अच्छा नासरा। जी जी। तो हकीम साहब मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 45-46 साल है। जी जी। तो मेरा वेट बहुत बढ़ता जा रहा है। तो तकरीबन 10 साल से मेरा वेट मुसलसल बढ़ रहा है। इतना मैं परहेज और वाकटा करती हूँ लेकिन कम नहीं हो रहा। बच्चे कितने? बच्चे 6 हैं माशाल्लाह मेरे। तो ये बच्चों के बाद वेट मजीद बढ़ता है? हाँ जी मजीद बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। यानी कि पेट बहुत बढ़ गया है मेरा। पेट लटका हुआ है, बहुत बढ़ गया पेट। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए ठीक है जनाब, आपको मैं जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से? जी मोहम्मद इसाक बात कर रहा हूँ, कराची से। जी इसाक भाई फरमाइए, सवाल कीजिए। ये मेरी बेगम को जो है ना दोनों पैरों में तकलीफ हो रही है। अच्छा। और इनकी जो है ना उंगलियां जो है ना उल्टे पाँव की तीनों उंगलियां सुन हो जाती हैं, उसमें लकीरें पड़ जाती है। अच्छा अच्छा ठीक। सिर्फ पाँव की उंगलियों में? और गठिया, जी गठिया दर्द का जो है ना वो उनके जो है ना है। हाँ असल में गठिया ही इनको हो गया है। उमूमन ये पाँवों की जो उंगलियों से दर्द शुरू होता है। ठीक है मेरे भाई इसाक, मैं आपको जो है जवाब देता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। वहाँ पर एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा आप कहाँ से? जी लाहौर महमूदपुर से महमूद बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरी बीवी की उम्र तकरीबन 50 साल है। अच्छा। और उसके पेट में बहुत तकलीफ है, पीछे कमर में भी तकलीफ है, पेट भी बढ़ता है, दर्द बहुत होता है, चला नहीं जाता। पेट में दर्द ज्यादा है? पेट में दर्द ज्यादा है और कमर में भी है। कमर में भी? अच्छा ठीक है। इनको शुगर वगैरह का अर्जा या कोई ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर है जी इनको। ब्लड प्रेशर होता है? ब्लड प्रेशर है सर। कमर में दर्द और ब्लड प्रेशर। ठीक है जनाब महमूद साहब लाहौर से, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मुनीबा फरमाइए क्या सवाल? अच्छा जी, मैंने अपनी अम्मी के बारे में पता करी थी। उन्होंने ना उनको ना मैदे का बहुत मसला है। अच्छा। और मैदे के साथ उनका बीपी एकदम हाई हो जाता है और पट्टों में शदीद दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। और भाई को भी ना नजला जुकाम बहुत पहले आता है। ठहरिए, ये बताइए अम्मी की उम्र कितनी है? उनको शुगर या उम्र ब्लड? कितनी है? हाँ, नहीं शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर तो है। बस बीपी आई है। मैदे में क्या तकलीफ होती है? दर्द मैदे होता है में इस जगह पे? तेजाबियत और गैस। हाँ जी। अच्छा। और बहुत दर्द रहती है। ठीक है बेटी। मोशन आने लग जाते हैं। और दूसरा आप सवाल बताइए। और भाई का पूछना है, जुकाम बहुत रहता है उनका, नाक हर वक्त बंद ही रहता है। ये मेरी बेटी ये रिपीट प्रोग्राम होगा, उसमें आज हमारा प्रोग्राम ही नज़ला ज़ुकाम पर है, वो आप देख लीजिएगा। अम्मा का जवाब मैं दे दूंगा। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। मुनीबा थी लाहौर से।
जवाबात की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास जो मंजूर अहमद साहब का सवाल था, इन्होंने इसका जवाब मैं दे चुका। मोहम्मद नुमान साहब है मुल्तान से, इन्होंने बताया कि इनको गठिया का मसला है और ख़ासा इनको दर्द रहता है। गठिया के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है, मुस्तनद चीज़ तिब नबवी में, वो अंजीर है। और इसमें बाकायदा कोई तरद्दुद नहीं, आप 5 अंजीर जो है रात को जो है दूध में उबाल कर लीजिए, सुबह के वक्त 3 अंजीर जो है आप लेना शुरू कीजिए। होता ये है कि चूँकि अंजीर थोड़ी सी महंगी है, तादाद चूँकि ये तकरीबन पाव के करीब बन रही है एक दिन के लिए, तो आप इसको जब सुबह और रात 3 सुबह 5 रात को लेंगे तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके कम से कम आप इसको 2 से 3 महीने तक के आप लेंगे तो आपका दर्द जो है जड़ से भी जा सकता है। तो ये बुनियादी दवा है अंजीर गठिया के लिए, इसका इस्तेमाल आप कीजिए 3 सुबह और 5 रात। इसको किसी न किसी अंदाज से लीजिए, महंगा ज़रूर है लेकिन बहरहाल इसके अंदर पावर है। दूसरा एक पाउडर बना लीजिए जिसमें अजगर नागौरी आप ले लीजिए, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। अलसी ले लीजिए और तीसरी चीज़ जो है सौंठ। 3 चीज़ें आप ले लें, 50-50 ग्राम ले लीजिए और 5 ग्राम यानी कि एक भरा हुआ चमचा सुबह के वक्त और शाम के वक्त लीजिए। और लगाने के लिए जो तेल भी आपको मैं बता देता हूँ कि आप जो है सरसों का तेल या जैतून का ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। जैतून का तेल आप 1 पाव ले लीजिए, उसमें 50 ग्राम आपको लौंग डालना है, 2 अदद जायफल डालने हैं और इसी तरीके से जो वो पत्ते होते हैं, तेज़पात के पत्ते होते हैं, 4-5 वो डाल के उसको तोड़ के डाल दें और इसको जला लीजिए तेल के अंदर। जब तेल बिल्कुल काला हो जाए तो ये आप रखिए, जहाँ भी दर्द हो, जो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहा है उसको किसी भी किस्म का दर्द हो उसको उस पर लगाइए तो इंशाल्लाह उससे फ़र्क होगा। और इसी तरीके से हमारे पास से लाहौर से थी 40 साल जाहिदा साहिबा, आपने भी हमें आर्थराइटिस के बारे में बताया और इन्होंने बताया कि इनको वरम भी रहता है और आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस के लिए ये है कि चूँकि ये कमर की तरफ से एक रंग साफन होती है जो प्रॉब्लम में आ जाती है, इसके लिए सबसे अहम बात आप गद्दा जो है अपना सख्त रखिए। जो अभी मैंने तेल मुल्तान वाले को बताया वो तेल आप बनाइए और उसको लगाइए। और इसी तरीके से जो खाने में दवा है उसके अंदर सिर्फ आप जो है कमरकस ले लीजिए 100 ग्राम और अलसी दाना, 2 चीज़ें आप लीजिए और इनको अच्छी तरीके से पीस और उसको सुबह शाम 5-5 ग्राम आप लीजिए। और जो मैंने अर्ज़ किया कि आप वो तेल लगाइए। इसी तरीके से टकोर भी आप करेंगी। टकोर आप इस तरह करेंगी कि प्याज ले लीजिए, एक प्याज के सारे परत जो है ना वो अलग अलग कर दीजिए, परत अलग कर दीजिए और इसमें आपने लेना है साबित लाहौरी नमक लेना है, प्याज के परत लेना है और इसी तरीके से तकरीबन 50 ग्राम अजवाइन। इन तीनों चीज़ों को तवे में भून लीजिए, गरम कर लीजिए। जब इसमें से थोड़ा सा धुआं निकलने लगे तो एक बड़ी से कपड़े की पोटली बना के और आप जहाँ जहाँ पीछे लेके नीचे घुटनों तक के उसकी सिकाई करें, जिसे आप कहें सिकाई, टकोर अलग चीज़ होती है, इसकी सिकाई कीजिए तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। मुल्तान से ये नासरा साहिबा थी और इन्होंने बताया कि 6 बच्चे हैं और उनका वज़न बड़ा बढ़ गया है। तो इसमें तो आपको केयर करनी चाहिए, जो 1.25 महीने का जो सिलसिला होता है उसमें केयर करनी चाहिए। ख़ास तौर पे उसमें मक्खों का पानी और सौंफ का पानी जो है पीना चाहिए। तो वो अगर आपने किया तो बड़ा अच्छा। लेकिन एक नुस्खा लिख लीजिए आप मोटापा ख़त्म करने के लिए, या पेट जो लटका हुआ होता है उसके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। इसमें बरगे सदाफ 50 ग्राम है, इसी तरीके से सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम है, ग्रीन टी जो होती है वो आप तकरीबन 50 ग्राम समझ लीजिए। और उसके बाद सेब का छिलका, अगर बाज़ार से नहीं मिलता सेब का छिलका तो सेब का छिलका उतार के और उसको सुखा लीजिए, ये 50 ग्राम। ये चारों चीज़ों को आपको महफूज करके रखना है और इसको पीस लेना है। और पीसने के बाद ये एक आपका चाय तैयार हो गई, पत्ती तैयार हो गई। तो इसको आप जो है 1 टेबल स्पून के करीब 1 गिलास पानी में डाल के उबाल के और छान के पिया कीजिए। हर किस्म की चिकनी चीज़ें आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। गंदम का आटा आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, चावल आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। सिर्फ बेसन की छोटी छोटी रोटियां बना के जो वो खाइए। और प्रोटीन डाइट जिसे हम कहते हैं कि फ्ले उसका जो चिकन का होता है वो आप लीजिए। फ़िश का इतना बड़ा टुकड़ा जो है उबला हुआ या स्टीम किया हुआ लेंगे, आपका मसला इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ हफ्ते में हल हो जाएगा। हमारे पास इसहाक साहब ने बताया कराची से,
और इन्होंने भी गठिया के बारे में बताया। मेरे भाई, गठिया के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंजीर का इस्तेमाल फौरी तौर पे आप कीजिए। 5 और 3 इंजीर, रात को 5 और सुबह 3, इसका इस्तेमाल कीजिए। और लगाने का तेल जो मैंने बताया वो आप बना सकते हैं, जिसमें तेल के अंदर 50 ग्राम लौंग और इसी तरीके से 2 अदद जायफल और तेज़पात के पत्ते डाल के वो तेल लगाइए और ये उस जगहों पे लगाइए जहाँ पे दर्द होता है। लाहौर से एक साहब ने अपनी बीवी के मुतालिक, महमूद साहब हैं, उन्होंने अपने बीवी के मुतालिक बताया कि उनके पेट में बहुत दर्द है। पेट में दर्द की कई वजूहत हो सकती है मेरे भाई। हो सकता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, उनके कोई एलर्जी हो गई हो, तो इसको डिफ़ाइन करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो मैं चूँकि इसको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा, और दर्द के लिए तो मैं काफ़ी नुस्खे बता चुका हूँ। बीपी के लिए आप छोटी चंदन जो है, वो असरॉल जो है, वो तकरीबन 1 ग्राम, यानी कि इसका नुस्खा बता देता हूँ। 50 ग्राम छोटी चंदन ले लीजिए, 100 ग्राम जो है साबित धनिया ले लीजिए, और इसी तरीके से 50 ग्राम काली मिर्च, इन तीनों को पिसवा लीजिए। और उसके बाद 1 ग्राम के करीब वो पाउडर हर भी ब्लड प्रेशर वाला अपना अल्टरनेट कर सकता है कि इस दवा पर आ जाए आहिस्ता आहिस्ता करके। इसी तरीके से पहले हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। हकीम साहब, मुझे ना कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है और यूरिक एसिड ज्यादा रहता है, और हार्ट पेशेंट ऑपरेट मैंने डॉक्टर हॉस्पिटल से करवाया हुआ है दिल का। जी जी। हाँ। कोलेस्ट्रॉल कितना रहता है आपका? 236 से ज्यादा है? जी, डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज्यादा 9.9 है। अच्छा। यूरिक एसिड। और टीवी की आवाज बंद कीजिए आप। अच्छा, यूरिक एसिड भी ज्यादा रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी। अच्छा, शुगर तो नहीं है आपको? जी नहीं, ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर, अच्छा। नाम तो बताइए, आपने नाम नहीं बताया। नसरीन अख्तर। नसरीन अख्तर जी। एक और कॉलर हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन, कहाँ से? जी, मैं अब्दुल वहीद। जी, सवाल करो बेटा। जी, मेरा कद छोटा है जी। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 16 साल है। पेट बड़ा है, तिली बड़ी हुई है। अच्छा। ते 4.5 फुट कद है। अच्छा अच्छा, तो तुम स्कूल जाते हो? हाँ जी, स्कूल जाते हो। उम्र 18 साल है। हाँ जी। 18 है उम्र? अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप कम से कम 2 किलोमीटर जो है दौड़ा करेंगे, यानी कि वॉक जो है अलग चीज़ है, दौड़ना अलग है। वो आप कीजिए, रस्सी आपको कूदनी होगी और एक बड़ा सा पाइप आप लगा लीजिए, उसमें तकरीबन 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम जो है उसमें हैंग होना है, लटकना है। ये आप कीजिए। दवा मैं आपको बता दूंगा बेटा अब्दुल वहीद, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा दे। हमारे पास ये लाहौर से एक कॉल थी और इन्होंने अपनी वालदा के बारे में पूछा था, मुनीबा। तो इन्होंने जो तेज़ाबियत के बारे में पूछा, तेज़ाबियत के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, लेकिन तबाशीर जो है सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है। आप एक नुस्खा लिख लीजिए, तबाशीर 100 ग्राम, सतगुलू 100 ग्राम, छोटी इलायची के बीज 100 ग्राम, और उसके बाद इसमें आप मिस्री लिख लें 250 ग्राम। तो इस नुस्खे को आप इस तरीके से लेंगे, तबाशीर 100 ग्राम, और मैंने कहा कि सतगुलू 100 ग्राम, इलायची, छोटी इलायची के बीज 100 ग्राम और 250 ग्राम मिस्री, इन सब को पिसवा लीजिए। बहुत लजीज सा पाउडर बन जाएगा। ये खाने से पहले 1-1 चमचा आप ले लिया कीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और मैदे के लिए जो है, आप जो कहवा मैं अमूमन बताता हूँ कि इसमें सौंफ है, चाय का 1 चमचा, इलायची जो है वो बड़ी वाली काली इलायची 1 चमचा, इन दोनों को खूब पानी में 1 गिलास में उबाल के छान के खाने के बाद पीजिए। मैदे का मसला भी हल हो जाएगा। और बीपी का भी आपने बताया कि उसके लिए मैंने असरॉल का बताया। तो नाज़रीन, ये एक और हमारे पास सवाल था जिसमें एक भाई थे, उन्होंने ज़ुकाम के बारे में, मेरा बेटा इसको आप रात को 1 बजे रिपीट में देखना, प्रोग्राम में काफ़ी शुरू में मैंने नुस्खे दिए हैं। इसी तरीके से नसरीन अख्तर साहिबा कोलेस्ट्रॉल का और दिल के मामलात बताएं। इसमें आप एक कहवा पीना शुरू कर दीजिए। इसमें आप ये कीजिए कि सबसे पहले तो सांची पान ले लीजिए 1 अदद,
और इसी तरीके से पुदीने की 40 पत्तियां ले लीजिए और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा ले लें। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से उबाल के छान के नहार मुँह पीना शुरू कीजिए। 40 दिन में कोलेस्ट्रॉल जो है इंशाल्लाह नीचे की तरफ आ जाएगा। आप इसे इस्तेमाल करें। सेब का छिलका भी इस सिलसिले में बहुत उम्दा है कि सेब का छिलका भी इसमें डाल दें। हमारे पास बस एक जवाब है, मुख्तसर सा जवाब दे दूं कि इसमें ये करना है कि आपको मस्तगी रूमी जो है वो लेना है 25 ग्राम और 125 ग्राम जो है हब्बुर रिशाद, दोनों को पिसवा लीजिए और पिसवाने के बाद 1-1 चमचा नहार मुँह बेटा आप खाओ, इससे आपका कद बढ़ेगा और बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका। तो नाज़रीन, ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो हमारा प्रोग्राम होता है इसका मकसद आपकी फ़लाह और आपकी सेहत है। इसमें जो मिक़दारन जो चीज़ मैं बताता हूँ, ख़ास तौर पे बच्चे को जो मैंने बताया अब्दुल वहीद को, कि वो जो दोनों चीज़ें 125 और 25 ग्राम पिसवा के आप 5-5 ग्राम सुबह लो, ठीक है। तो इस तरीके से 5 ग्राम का मतलब ये होता है कि वो मिक़दार बड़ी ज़रूरी है। मिक़दार के साथ चीज़ें लेंगे तो इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। और इसी तरीके से ये प्रोग्राम में अगर आपको कोई चीज़ रहेगी, ये रात को 1 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रिपीट होगा, उसे देख लीजिएगा। और अगर कोई ज़रूरी बात हो तो मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर मेरे आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सारा सिलसिला था और इंशाल्लाह ताला कल जो है हम आपसे बात करेंगे। अगले हफ्ते जो है इंशाल्लाह आपसे हम सीने के अमराज के बारे में बात करेंगे। नाक तक तो हम पहुंच गए हैं और इसमें हम पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जो है वो मुंह की बीमारियों के बारे में बताएंगे, मिसवाक की अहमियत के बारे में बताएंगे और मुंह से क्या बीमारियां होती हैं उसके बारे में भी बताएंगे। और दूसरा टॉपिक जो है हमारा सीने के अमराज होंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने पसंद किया होगा। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।